गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक की तो कंप्लीट कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कंप्लीट करेंगे। 11 से 19 क्वेश्चन तक हमारे रह गए थे, ठीक है। इससे पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख ले, 1 से 10 क्वेश्चन उसमें है, 11 से 19 इसमें 19 ही क्वेश्चन है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2 is a solution of linear equation, is a solution of linear equation। कोई आपको ना ऑप्शन में linear equations given है, ठीक है, और आपको पूछा कि ये जो सोल्यूशन है किसका आंसर है। ऑप्शन देखो जरा, देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। बी ऑप्शन क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। सी ऑप्शन क्या है? x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ये कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट लगाने लग गया था मैं। डी है हमारे पास 5x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखो 5, अगर यहाँ पे 2 y की जगह 2 डाल दो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9। नहीं है ऑप्शन ये वाला, कैंसिल। यहाँ पे डालो 5 5 25, ये तो पहले बड़ा हो गया, कैंसिल। यहाँ पे 5 प्लस 2 7, ये करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है। सोल्यूशन क्या है? 5 और 2, x की जगह 5 डालो, y की जगह 2 डालो, बात खत्म। 5 प्लस 2 7, आपका ऑप्शन आपके सामने पड़ा है, ठीक है। Question number 12. Question number 12. If a linear equation has solution, अगर आपके पास कोई linear equation के solutions given है -2 2 0 0 and 2 -2, then it is of the form। ये किसकी फॉर्म हो गया, मतलब किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? देखना जरा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तीनों पॉइंट एक को ही करने चाहिए, ठीक है। b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। c है आपके पास -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और d है आपके पास -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पॉइंट सेटिस्फाई करवाना, या ये वाला यहाँ पे कितना आएगा? 2, यहाँ पे -2 है तो 2 प्लस 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा, कैंसिल। ये वाला पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करो, दूसरा का करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पे आओ, ये से पे आओ, -2 प्लस 2 0, सही। ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। सेकंड 0 प्लस 0 0, सेकंड भी कर गया। थर्ड 2 प्लस -2 2 -2 0, ये भी कर गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। देखो ना, अगर नहीं पता लगा किसी को तो देखो, -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गए, 0। पहला पॉइंट सेटिस्फाई, इसमें डाल रहा हूं। सेकंड पॉइंट 0 प्लस 0 0, पॉइंट सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। थर्ड क्या है? 2 प्लस -2, माइनस बाहर जंप कर जाएगा, 2 - 2 कितना? 0, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये वाला लीनियर इक्वेशन बन गया आपके पास, ये करेक्ट आंसर है। नोट कर लो इन दोनों क्वेश्चन को, उसके बाद करते हैं 13th और 14th क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन क्या है? द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज lie in। इसमें पता ऑप्शन क्या क्या है? ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी है सेकंड क्वाड्रेंट, सी है थर्ड क्वाड्रेंट और डी है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप मेरी बात सुनो, उसने बोला कि द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के पॉजिटिव सोल्यूशन मतलब कि मान लो 2 2, एग्जांपल मान लो कि 2 2 दोनों पॉजिटिव हैं। एग्जांपल और मान लो 3 3, है ना। सेम नहीं मानने तो ये मान लो 1 3 1 2, कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है। पॉजिटिव सोल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? यही तो लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बात खत्म। यहाँ पे क्या लाई करता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जिसने पुरानी वीडियोस देखी, मैंने एक एक बेस क्लियर करा है आपका, एक एक छोटा से छोटी चीज, ठीक है। एग्जाम्पलर मैं तभी आपको बुक के बाद करवा देता हूँ
कि कंसेप्ट याद होता है, डायरेक्ट याद क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एल लिखा लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 6 is a line which meet the x-axis at the point, which meet the x-axis at the point। बिना सोल्यूशन के, बिना ऑप्शन के आंसर करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बोला इसने, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन इज लाइन बनेगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ लाइन बनता है, विच मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बताना है कि कहां पे मीट करेगा, क्या पॉइंट होगा। जब एक्स एक्सिस पूछा है, एक्स एक्सिस पे पूछा है ना, एक्स एक्सिस पे पूछा तो y0 डाल दो, बताया है मैंने पिछले क्वेश्चंस में। इसी 4.1 के ही इसी में किसी पीछे में क्वेश्चन में, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन में है, तो आप y इज इक्वल टू 0 डाल दो, कितना है 2x प्लस 3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 6, तो x कितना आया 3, तो मतलब 3 पे कट करेगा। अब ऑप्शन दूं आपको, ऑप्शन दूं, पता है कहाँ कट करेगा, 3 0 पे, x यहाँ पे 3 होगा और y 0 है, यहाँ पे ये तो पुट करा हमने। ऑप्शन दूं, अब ऑप्शन देखना, ए ऑप्शन है आपके पास 0 2, बी ऑप्शन है 2 0, सी ऑप्शन है आपके पास 3 0 और डी ऑप्शन है 0 3। अब आप खुद आंसर दे सकते हो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। यही तो है पावर ऑफ कंसेप्ट, इसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ कंसेप्ट। मैथ में यही चीज इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट आता है, हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लो इसको, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. The graph of a linear equation. The graph of a linear equation y is equals to x. याद रखना y is equals to x दोनों सेम है, passes through the point. Passes through the point. Option A 3/2 माइनस 3/2 नहीं हो सकता है कभी भी, y इज इक्वल्स टू एक्स है ना, जो y होना चाहिए, जो y होगा वही x होगा, 3/2। C क्या है 1/1, हो ये रहा आंसर, लेकिन फिर भी ऑप्शन लिख देते हैं। इन्होंने पता क्या बोला, देखो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट y इज इक्वल्स टू एक्स होगा, देखो मान लो ये ग्राफ, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये ग्राफ ऐसे बनेगा बिल्कुल सेम, ये ग्राफ बनेगा आपका, ये पॉइंट क्या होगा 1 1 होगा, यहाँ पे x भी सेम है y भी सेम है, तो आपका ये वाला पॉइंट करेक्ट है। कोई दिक्कत, सही है। आप एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो जहां पे y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी, अगर x 2 है तो y भी 2 होगा, है ना। अगर y 3 है तो x भी 3 होगा। इसका मतलब कहने का ये था, इस क्वेश्चन का मतलब ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ वी मल्टीप्लाई, अब देखो ये ना थोड़ा उसका क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides of linear equation with non-zero number, then the solution of linear equation, उसने क्या बोला, अगर आप किसी लीनियर इक्वेशन को, मान लो कोई भी लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो पहले, जो भी आपके सॉल्यूशंस आएंगे आप निकाल लो,
ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइड्स को हम किसी नॉन जीरो नंबर के साथ कर दें। किसी भी लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी नॉन जीरो नंबर के साथ अगर हम कर दें तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आता है, हमेशा लिख लेना, रिमेन्स सेम रहेगा, सॉल्यूशन रिमेन्स सेम। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, सॉल्यूशन रिमेन्स सेम। नोट करो इसको, याद रखने वाली बात है। अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करवाते हो नॉन जीरो नंबर और डिवाइड भी कर देते हो, ठीक है, तो आपके सॉल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 17th, हाउ मेनी linear equation in x and y can be satisfied x is equals to 1 and y is equals to 2। ओ ये तो सबको पता है ना। देखो ये तो मैंने कई बार बात बताई, ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं कि x और y कोई पॉइंट है, मान लो 1 2 पॉइंट है, उसने पूछा ये कितनी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, तो आपने कुछ नहीं देखना, जहां पे इनफाइनाइट लिखा है ना वहां पे टिक कर दो, ठीक है। ये इनफाइनाइट आपकी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर सकती है। अगर ऑप्शन चाहते हो, दो ऑप्शन देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 3, डाल के देख लो, ये एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, डाल के देख लो, 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तब भी यही बन जाते हैं। आप जितनी मर्जी बना दो, आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए इनफाइनाइट लिखोगे आप। 18 सम, the point of the form, एक पॉइंट की फॉर्म है AA, always lie on, ये कहां लाई करेगा? ऑप्शन देता हूं, x एक्सिस पे नहीं कर सकता क्योंकि दोनों है हमारे पास, B y एक्सिस पे नहीं कर सकता क्योंकि दोनों है हमारे पास, C है हमारे पास ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x, ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x, अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन था, है ना, इससे 16th क्वेश्चन या पता नहीं 15th क्वेश्चन था ऐसा। ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, साफ पता लग रहा है x और y दोनों सेम है, तो ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x, सीधी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट की मशहूरी है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट of the form a minus a always on the line, ऑप्शन A क्या है हमारे पास, x is equals to a, ऑप्शन B क्या है हमारे पास, y is equals to माइनस a। अब देखो ये दोनों अलग अलग देके रखे इन्होंने, x is equals to a, यहाँ कहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे a माइनस a भी तो है, यहाँ पे तो लिखा है नहीं y माइनस a, y ऑप्शन अलग दे रखा है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। c देखो जरा बना के क्या बन रहा है, c बोल रहा है y is equals to x, कहाँ है सेम, एक a है एक माइनस a है, तो जो d आएगा, अगर आंसर नहीं ना पता, MCQ का पता फॉर्म क्या होता है, अगर आंसर नहीं पता तो गलत आंसर को आप बाहर निकालना स्टार्ट कर दो, गलत आंसर को क्रॉस लगाना स्टार्ट कर दो, आपको सही आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आप खुद बताओ ये वाला आंसर नहीं है क्या, कंडीशन सेटिस्फाई हो तो रही है। देखो x की जगह a डालो, प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, तो a माइनस a कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 4.1 इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चे हमारे साथ और भी जुड़ सकें और वो भी पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ, तब तक अलविदा, थैंक यू।